हेलो एवरीवन, मैं कुणाल शुक्ला आपका मेरे चैनल यूपी स्टडी जोन में स्वागत करता हूं। और आज हम यूपी टेट 2017 का पेपर इंग्लिश के कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो आपका बिना टाइम वेस्ट करते हुए मैं आपको बता दे रहा हूं कि हम लोग इसका फर्स्ट पार्ट कर चुके हैं। ये सेकंड पार्ट में करवाने वाला हूं, इसके कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे हम लोग इंग्लिश के। तो आप लोग रेडी हो जाइए और बिना टाइम वेस्ट करते मैं शुरू करता हूँ, डायरेक्ट क्वेश्चन पे आता हूँ। तो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन नंबर 11 में आपको करवाने वाला हूँ और ये कह क्या रहा है। आप इसको देखेंगे, पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि क्वेश्चन का मीनिंग क्या है। ये हमें फिल इन द ब्लैंक्स टाइप क्वेश्चन है। इस तरह क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। और ये कह रहा है डैश ही हैड नॉट पेड हिज बिल, हिज इलेक्ट्रिसिटी वॉज कट ऑफ। चूँकि इसने बिल पे नहीं किया है तो इसकी क्या हुआ, इलेक्ट्रिसिटी जो थी वो काट दी गई है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन बेटर होगा, बट यहाँ पे लेकिन उसने बिल नहीं पे किया, तो लेकिन तो नहीं होगा। फर्स्ट ऑप्शन हमारा गलत हो गया यहीं से। ईदर, जब भी फ्रेंड्स आप लोग जानते हो ईदर के साथ हमेशा और लगता है, तो यहाँ पे और तो लग नहीं रहा, तो ये भी ऑप्शन हमारा रॉन्ग ऑप्शन हो गया, ये गलत है। अनलेस, अनलेस भी यहाँ पे नहीं होगा, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा एज। तो यहाँ पे हम लोग क्या फिल करेंगे, एज फिल करेंगे, ऑप्शन नंबर डी। तब ये जाके करेक्ट सेंटेंस बनाएगा। और एज क्या है, एज एक प्रकार का कंजक्शन है। कैसा वर्ड है, कंजक्शन। और कंजक्शन का काम क्या होता है, किसी भी दो वाक्यों को जोड़ना। यहाँ पे दो वाक्य कौन कौन से, उसने नॉट पेड हिज बिल, उसने बिल पे नहीं किया, और हिज इलेक्ट्रिसिटी वॉज कट ऑफ, उसकी इलेक्ट्रिसिटी काट दी गई। दो वाक्यों को जोड़ने का काम यहाँ पे कौन कर रहा है, ऑप्शन नंबर डी एज कर रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। सो वी मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 12 आपकी स्क्रीन पर है और बिना टाइम वेस्ट करते हुए हम लोग इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं और समझते हैं ये क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। क्योंकि ये सब यूपी टेट के क्वेश्चन है, तो इसमें क्या होता है, ये बहुत ही कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस होते हैं। कई बार ये क्वेश्चन काफ़ी कंफ्यूज कर देते हैं हमें। तो हम लोग इसको पढ़ते हैं, क्या कह रहा है क्वेश्चन। चूज द करेक्ट फिगर ऑफ स्पीच इन द फॉलोइंग सेंटेंस। अब भैया ये सेंटेंस हमें दिया हुआ है, अब इसमें करेक्ट फिगर ऑफ स्पीच हमें यहाँ पे चूज करना है। तो डेथ लेज हिज आईसी हैंड्स ऑन किंग। यहाँ पे इसका हिंदी समझने की कोशिश हम करेंगे पहले। क्वेश्चन क्या कह रहा है, डेथ लेज हिज आईसी एंड हैंड्स ऑन किंग्स। जो डेथ है, मृत्यु, मृत्यु ने अपने बर्फीले हाथ राजा पर रख दिए। अब भैया मृत्यु जो होती है, डेथ होती है हमारी, वो क्या नॉन लिविंग थिंग होती है, वो कोई लिविंग नहीं होती। लेकिन इसे डेथ को क्या हो, एक ह्यूमन बीइंग की तरह दर्शाया जा रहा है। डेथ को क्या दिया जा रहा है, ह्यूमन की तरह दर्शाया जा रहा है, जैसे वो कोई एक आदमी हो। तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, पर्सोनिफिकेशन हो जाएगा। क्यों, क्योंकि पर्सोनिफिकेशन में क्या होता है, जो डेथ, जो नॉन लिविंग थिंग्स होती है उसको हम लोग लिविंग थिंग्स जैसा दर्शाते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप स्टार मार्क कर दीजिए और इसको ज़रूर से देख कर जाइए ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो। तो क्वेश्चन नंबर 13 फ्रेंड्स आपकी स्क्रीन पर है और आपको इसका फटाक से आंसर देना है। और ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, पढ़ते हैं। द स्टडी ऑफ पॉपुलेशन। ये तो भैया बहुत ही आसान क्वेश्चन है, स्टडी ऑफ पॉपुलेशन। पॉपुलेशन स्टडी क्या बोलते हैं, कोई भी देख के बता देगा, लेकिन जो लोग नहीं बता पाएंगे उनके लिए मैं बता रहा हूँ। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर होगा, डेमोग्राफी। जो डेमोग्राफी होती है वो किससे रिलेटेड होती है, स्टडी ऑफ पॉपुलेशन। यानी कि जनसंख्या का जिस चीज़ में हम अध्ययन करते हैं, जनसंख्या के बारे में जिस चीज़ में पढ़ते हैं वो होता है हमारा डेमोग्राफी। और यहाँ पे इकोलॉजी किससे रिलेटेड है, इकोलॉजी इकोसिस्टम, यानी कि हिंदी में जो लोग पारिस्थितिकी पढ़ते हैं, तो ये इकोलॉजी किससे जुड़ा हुआ है, किसके अध्ययन से जुड़ा हुआ है, ये पारिस्थितिकी के अध्ययन से जुड़ा हुआ है। पारिस्थितिकी बोलिए, परितंत्र बोलिए, कुछ भी बोलिए, तो सब एक ही होता है इंग्लिश में यहाँ पे। एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोनॉमी अंतरिक्ष यात्री, हम लोग अंतरिक्ष के बारे में जो स्टडी करते हैं वो एस्ट्रोनॉमी से रिलेटेड होता है। और जीनियोलॉजी, ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा, वो जीन से रिलेटेड है। किसी व्यक्ति विशेष या किसी परिवार की जीन्स के बारे में अगर हम स्टडी करते हैं वो जीनियोलॉजी के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं आगे कौन से क्वेश्चन है।
क्वेश्चन नंबर 14 फ्रेंड्स आपकी स्क्रीन पर है और आप इसे पढ़िए, देखिएगा क्या कह रहा है। गिव द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग प्रोवर्ब। प्रोवर्ब क्या होते हैं? प्रोवर्ब मुहावरे को कहते हैं। हम हिंदी में पढ़ा होगा आप लोगों ने मुहावरे, तो उसको इंग्लिश में प्रोवर्ब के नाम से हम जानते हैं। और ये कौन सा प्रोवर्ब ले रहा है, इसका हमें मीनिंग बताना है। प्रोवर्ब है यहाँ पे, अ बर्ड इन हैंड इज वर्थ टू इन अ बुश। बर्ड इन हैंड इज वर्थ टू इन अ बुश। अब भैया इसका मतलब समझ लीजिए, तभी तो हम इसका मीनिंग समझ पाएंगे। तो इसका मतलब जो है, 9 नगद न 13 उधार। जो हिंदी में हम लोग बोलते हैं 9 नगद न 13 उधार, मतलब इस हिसाब से है। तो इसका अर्थ यही हो गया। तो इसका में जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, टू बी डिससेटिस्फाइड विद व्हाट यू हैव। मतलब इसका मतलब हो गया, आप डिससेटिस्फाई रहते हैं, आपके पास जो चीज़ें होती हैं। तो ये इसका मीनिंग हो गया ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन यहाँ पे हमारा करेक्ट हो गया 100%। तो फ्रेंड्स इस तरह के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं प्रोवर्ब से रिलेटेड, लेकिन इस पर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप इंग्लिश में आपकी कमांड है तो आप इसको आसानी से बिना याद किए हुए इसका मतलब जान सकते हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन को हमारा हो गया। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 15 आपकी स्क्रीन पे है और ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग साउंड्स इज नॉट एसोसिएटेड विद द साउंड ऑफ अ बेल। ये पूछ रहा है इसमें से कौन सा ऐसा साउंड है, आवाज़ है, जो बेल की आवाज़ से जुड़ी हुई नहीं है। यहाँ पे दोस्तों नॉट हमेशा कई बार लोग भूल जाते हैं और हम लोग गड़बड़ कर देते हैं यहाँ पे। तो नॉट को आप लोग ध्यान दीजिएगा, कहीं कभी नहीं में पूछ लेता है तो हम यहाँ पे आंसर एकदम से चेंज हो जाता है। तो ये पहला ऑप्शन है चिम। चिम बेल में होती है आवाज़ें। जिंगल, जिंगल बेल में आवाज़ें नहीं होती। जिंगल भैया दो धातु, दो मेटल की जो आपस में टकराते हैं तो वहाँ पे जिंगल टाइप का साउंड आता है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो गया। बाकी है रिंग डैंग, ये सब क्या है? बेल की आवाज़ें हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है जिंगल, वो करेक्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये साउंड ऑफ अ बेल नहीं है। तो फ्रेंड्स इस तरह के कुछ कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस भी आते हैं, इसको आप स्टार मार्क कर दीजिएगा, क्योंकि ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। क्वेश्चन नंबर 16 फ्रेंड्स आपकी स्क्रीन पे, आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या है। फिल इन द ब्लैंक विद करेक्ट प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन क्या होता है? प्रीपोजिशन एक ऐसे शब्द होते हैं जो नाउन या प्रोनाउन से पहले आते हैं। सब आप सब ने ये चीज़ें पढ़ी होंगी, लेकिन फिर भी रिवीजन के लिए ये सब पढ़ना बहुत ज़रूरी हो जाता है, ताकि हम अपनी चीज़ों को सॉल्व कर सकें, क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें। आर यू सॉरी, यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स है। आर यू सॉरी डैश वॉट यू हैव डन। क्या तुम सॉरी फील कर रहे हो वॉट यू हैव डन, जो तुमने किया है। तो इसमें कौन सा करेक्ट प्रीपोजिशन जाएगा? विद जाएगा, फॉर जाएगा, या फिर बाय या ओवर, कौन सी चीज़ें जाएंगी? तो फ्रेंड्स मैं आपको सर राइट आंसर बता दे रहा हूँ बिना टाइम वेस्ट किए, फॉर होगा यहाँ पे। आर यू सॉरी फॉर वॉट यू हैव डन। क्या तुम सॉरी फील कर रहे हो जो तुमने किया है। तो यहाँ पे फॉर, यहाँ पे एकदम करेक्ट प्रोपोजिशन यहाँ पे होगा अर्थ के हिसाब से। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पिक द करेक्ट सिनोनिम ऑफ द फॉलोइंग वर्ड। अब भैया हमें सिनोनिम इसका पिक करना है। अब यहाँ पे हमें बताना है सिनोनिम। सिनोनिम मतलब ऐसे वर्ड जो सिनोनिम, हिंदी में हम इसे क्या बोलते हैं? हिंदी में हम सिनोनिम को समानार्थी शब्द के द्वारा जानते हैं। कौन से शब्द? समानार्थी शब्द, मतलब जिनके शब्द अलग अलग हो लेकिन अर्थ कैसे हो? एक समान अर्थ हो। ठीक है, सभी लोग जानते होंगे इतनी सारी चीज़ें। तो यहाँ पे पूछा गया एटेनुएट। एटेनुएट का मतलब होता है हल्का या कमज़ोर। हल्का या कमज़ोर, एटेनुएट का अर्थ होता है हल्का या कमज़ोर। अब इसका हमें सिनोनिम पता लगाना है इन 4 ऑप्शनों में से। तो क्या होगा? रेपेंट होगा या फोर्स होगा? फोर्स का मतलब बल होता है, तो वो हल्का तो होगा नहीं। डिवाइड का मतलब क्या होता है? अलग अलग कर देना, तो वो भी हल्की से जुड़ा हुआ नहीं है। ऑप्शन नंबर डी के मेक थिन, पतला करना। मेक थिन का अर्थ क्या हो गया? पतला करना। तो ये क्या हो गया? एकदम राइट ऑप्शन होगा। क्यों? क्योंकि हल्का और पतला करना दोनों क्या है? लगभग लगभग समान अर्थ दे रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, लाइक का बटन दबा दीजिए, और एंड ऑल्सो सब्सक्राइब माई चैनल फॉर द लेटेस्ट अपडेट। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है।
क्वेश्चन नंबर 18 के हिसाब से अगर आप देखें, क्वेश्चन नंबर 18 क्या करें, पिक आउट द कंपाउंड सेंटेंस। अब भैया हमें कंपाउंड सेंटेंस निकालना है। कंपाउंड सेंटेंस होते क्या है बच्चों, पहले तो मैं ये आपको बता दे रहा हूँ। कंपाउंड सेंटेंस ऐसे सेंटेंस होते हैं जिसमें मतलब दो सेंटेंस एक कंजक्शन के द्वारा मिले होते हैं, ठीक है। दो अलग अलग वाक्यों को अगर हम कंजक्शन के द्वारा जोड़ते हैं तो वो जो सेंटेंस होते हैं, वाक्य होते हैं, वो कंपाउंड सेंटेंस होते हैं। तो भैया इन चार ऑप्शन, बड़े बड़े ऑप्शन में से कौन सा कंपाउंड सेंटेंस होगा बताइए। अगर आपको सही आंसर पता हो तो कमेंट बॉक्स में आप टाइप कर दीजिए इसका राइट आंसर। और ऑप्शन ए क्या कह रहा है, टू ऐड टू देयर ट्रबल द सर्वेंट रैन अवे। अब यहाँ पे कहीं कंजक्शन कोई दिख रहा है, कंजक्शन नहीं है तो ये कंपाउंड सेंटेंस नहीं है, खत्म यहीं से। हैविंग नो मनी विद मी आई कुड नॉट गिव द बेगर एनीथिंग, यहाँ पे कोई कंजक्शन नहीं है तो ये भी हमारा गलत ऑप्शन हो गया। ऑप्शन नंबर सी आप देख रहे होंगे, आई लव्ड हिम बिकॉज। बिकॉज क्या है भैया, बिकॉज कंजक्शन है। क्या है, बिकॉज कंजक्शन है। और ये दो अलग अलग वाक्यों को जोड़ रहा है। आई लव्ड हिम एक वाक्य हो गया, ही वॉज माई फ्रेंड दूसरा वाक्य हो गया। देखा दोस्तों कितना आसान हो गया ये चीज़ यहाँ से। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो गया, राइट आंसर हो गया फ्रेंड्स। तो ये क्या हो गया हमारा कंपाउंड सेंटेंस। क्यों, क्योंकि ये कंजक्शन के द्वारा दो अलग अलग वाक्यों को जोड़ रहा है। खत्म। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 19 आप स्क्रीन पे देख रहे हैं फ्रेंड्स, क्या कह रहा है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट प्रपोजिशन। भैया ये प्रपोजिशन जो टॉपिक है ये बहुत ही छोटा टॉपिक है और मैं उम्मीद करूंगा आप लोग इसको ज़रूर से पढ़ के जाइए। प्रपोजिशन कंजक्शन बहुत छोटे छोटे टॉपिक हैं, 10 मिनट में ख़त्म हो जाएंगे, तो आप इसको मत छोड़िए क्योंकि इससे करीब करीब कम से कम 4-5 नंबर का आपको सीटेट यूपीटेट में मिल जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है, वाई आर यू ऑलवेज सो सस्पिशियस डैश मी। अब यहाँ पे क्या हो सकता है भैया, दिमाग लगाओ दौड़ाओ, क्या हो सकता है, कौन से कंजक्शन डाल दें, टू लगा दें, विद लगा दें, ऑफ लगा दें, फॉर लगा दें। कौन सा ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही है, किसी को नहीं पता ना, चलो मैं बताता हूँ। इसमें होगा वाई आर यू ऑलवेज सो सस्पिशियस टू मी। टू नहीं होगा यहाँ पे, यहाँ पे जो राइट आंसर होगा ऑफ होगा। क्यों, क्योंकि सस्पिशियस होना। इसमें सेंटेंस का अर्थ क्या कह रहा है, वाई आर यू ऑलवेज सो सस्पिशियस ऑफ मी, मतलब तुम इतना मतलब संदेह क्यों करते हो मुझ पर। आप किसी पे अगर संदेह करते हैं तो वो क्या होगा, वो एक लिविंग थिंग होगा। क्या होगा, वो लिविंग थिंग होगा। किसी कुर्सी पर तो आप सस्पेक्ट नहीं कर सकते हो ना, आप सस्पिशियस किसके खिलाफ हो सकते हो, किसी इंसान के ऊपर आप सस्पिशियस हो सकते हो। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा सस्पिशियस ऑफ समबडी, सस्पिशियस ऑफ मी, सस्पिशियस ऑफ देम। तो यहाँ पे जब भी सस्पिशियस टाइप क्वेश्चन आएगा तो आपको उसके आगे आँख बंद करके ऑफ का यूज़ कर देना है। देखा कितना आसान था। तो यहाँ से आपको 1 नंबर मिल जाएगा। ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा आज का, तो आपको बताना होगा इसका राइट आंसर क्या है, कोशिश करिए। चूज़ द करेक्ट अल्टरनेटिव टू कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस। अब यहाँ पे भी हमें अल्टरनेटिव 4 गिवन है, हमें सही वाला चूज़ करना है। कैसे चूज़ करेंगे, द हेडमास्टर डैश टू स्पीक टू यू। क्या हेडमास्टर क्या कह रहा है, इसका अर्थ समझिए दोस्तों। इसका अर्थ है हेडमास्टर डैश टू स्पीक टू यू। हेडमास्टर वांट टू स्पीक टू यू होगा या फिर इज वांटिंग। तो अर्थ अगर हिंदी में निकालेंगे सेंटेंस का क्या हो जाएगा, हेडमास्टर आपसे बात करना चाह रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ये प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट में ये होगा भैया। टेंस कौन सा लग रहा है, सिंपल प्रेजेंट लग रहा है। तो सिंपल प्रेजेंट के हिसाब से सेंटेंस भी सिंपल होना चाहिए। इसमें कॉन्टिन्यूअस तो होगा नहीं, आईएनजी वाला ये भी नहीं होगा, तो ये भी नहीं होगा। तो ये जो हमारा ऑप्शन नंबर है यहाँ से करेक्ट हो गया। तो फ्रेंड्स ये 10 क्वेश्चन आपके यहाँ पे ख़त्म हो गए हैं और आगे की सीरीज़ मैं इस तरह लाता रहूँगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको यूपीटेट की तैयारी आपकी इसी तरह होती रहे और आपको थोड़ी थोड़ी चीज़ें समझ में आती रहें। ओके, थैंक यू।